मैं जो जानना चाहता हूँ आपसे इटर्नल सोल भाई, वो ये है कि सनातन धर्म हकीकत के अंदर है क्या? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, पहले सुन लीजिएगा, ताकि क्योंकि मैं चाहता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तभी मैं स्वीकार कर पाऊंगा ना जब मुझे पता चलेगा सनातन धर्म है क्या। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ तभी मैं जी। स्वीकार कर पाऊंगा। मिसाल के तौर पर मैंने अगर किसी को सत्य मानना है, तो जब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा ये सत्य है, मैं स्वीकार कैसे करूंगा? हो सकता है मैं उसको करेक्ट, झूठ करेक्ट, मानकर छोड़ता रहूं। ठीक है ना? करेक्ट। तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये कहते हैं घर वापसी करो, सनातन में आ जाओ, और अभी तक हम डिसाइड नहीं कर पाए कि सनातन धर्म एक्चुअली है क्या। अब आप से मैं हाँ, जानना चाहता हूं, आप मुझे बताएं जी, है क्या? हाँ, देखिए, ये जैसे अभी मैं थोड़ा स्टार्टिंग से चलता हूँ। जैसे जब ह्यूमन थोड़ा इवॉल्व हुआ और थोड़ा समझ आई इंसान को, तो उसको फिर नीड हुई बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो उन्होंने अपना एक छोटा-सा रिलीजन बनाया होगा, कोई कबीले का एक रिलीजन होता है, फिर किसी और कबीले का कुछ और रिलीजन होता है। रिलीजन इन सेंस कि हाँ भाई, हमारा ये गॉड है, जिससे कुछ अच्छा हो गया उसको गॉड बना दिया, पत्थर को गॉड बना दिया, मूर्ति को गॉड बना दिया, कुछ भी बना दिया। सबने अपने-अपने गॉड बना लिए, ठीक है? तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन थे सारे, इनका कोई एक स्पेसिफिक नाम नहीं था। बट लेटर ऑन धीमे-धीमे करके समय आगे चलता चला गया, फिर उनको ये फील हुआ। आई थिंक इट इज़ मोस्ट टू डू विद कि भई एक स्पेसिफिक बड़ा रिलीजन क्रिएट करना है, और उन्होंने उसका सनातन करके नाम रख दिया। बट आई डोंट थिंक कोई ऐसा रिलीजन है सनातन। बट लेट मी क्लैरिफाई, फॉर मी एनीथिंग व्हिच इज़ अ रिलीजन, उसको आप सनातन के ब्रैकेट में घुसा दो। सनातन एक बड़ा अम्ब्रेला मान लिया है मैंने, और सब अपने-अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं गॉड को। But this includes Christianity, Jews, Islam, everything. For me, this is what I'm saying for myself. Everything is in one big umbrella. उसको आप कुछ भी नाम दे दो चाहे। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम भी सनातन है, यहूदियत भी सनातन है, क्रिश्चियनिटी भी सनातन है, ये कह रहे नहीं, हैं तो आप? वर्ड हो गया ना, सनातन तो वर्ड बना दिया ना। अब उसको वर्ड में मैं तो सनातन को ही मानता हूँ कि इट इज काइंड ऑफ अम्ब्रेला ऑफ रिलीजन। तो पहले तो अम्ब्रेला बनता चला गया, बनता चला गया, बनता चला गया। बट लेटर ऑन फिर कुछ क्रिश्चियन को फील हुआ या इस्लाम को फील हुआ कि नहीं, हमारा जो कंसेप्ट है वो थोड़ा इससे बहुत अलग जा रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं है सनातन, हम अलग हो गए भाई। सनातन के तो कंसेप्ट हुआ ना, मल्टीपल गॉड और डिफरेंट अवतार हुए और ये हुआ, तो सबको उन्होंने एक साथ इकट्ठा कर लिया। उसमें ये सब इनमें नहीं है। इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में तो कहते हैं वन वन सिंगल गॉड, उसका कोई अवतार वगैरह नहीं अच्छा, होता है। अब ये है कि आपके एक दोस्त हैं जो हमेशा आपके साथ आते हैं, पिनाक भाई। हाँ जी। अब आपको पता है ये भी मौजूद हैं। हाँ जी, नमस्कार ठीक है। सर। हाँ जी, आदाब पिनाक भाई, आपको वेलकम करते हैं हमारी स्ट्रीम में एक बार फिर। कैसे हैं, खैरियत जी, से हैं? आपको भी सर नमस्कार। आदाब आदाब। पिनाक भाई, आपने सोल भाई की बात को सुना कि उन्होंने जो फिलॉसफी दी है सनातन धर्म को समझाने की। मैं ये पूछ रहा हूँ, सनातन धर्म एक्चुअली है क्या? तभी तो स्वीकार करेंगे ना। इससे आप क्या कहते हैं सोल भाई की बात? सर, आपने भेल का नाम सुने? भेल, जो भेल मिलती है बाजार में। जी जी जी, भेलपुरी जी। बस वो भेलपुरी है और कुछ नहीं है। मैं तो भेलपुरी खा रहा था, रास्ते से जा रहा था, है बस वो वाली। बस वही होता है। सोल भाई और ये देख ले ये जी। जो बोल रहे हैं डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट सब जो कुछ भगवान भगवान, तो हाँ, इसका सबसे मेन रीजन है कि हम जो एक द्वीप, एक स्पेस पे रहते हैं। जो हमारा जो इंडिया का जो बॉर्डर है वो समुंदर के तरफ है 1/3 और बाकी जो है उधर हिमालय से व्याप्त है। और इधर जो अफगानिस्तान है, तो इस वजह से वो सब इकट्ठा रहे कई सालों तक और अपना अपना कुछ तो भी बनाते रहे, लेकिन सनातन नाम की ऐसी कोई चीज बनी नहीं। हाँ, सनातन ये जो जिक्र है ये सबसे पहली बार आया है बुद्धा के इसमें। बुद्धा ने बोला था एस धम्मो संतनतो। ये सनातन, ये अच्छा, वर्ड बुद्धा के तरफ से आया है। ओहो, यानी ये सनातन धर्म जो, या सनातन शब्द जो है, ये बुद्धा ने दिया था? जी, ये पाली पाकित का शब्द है और शिलालेख पे मिला है एस धम्मो संतनतो, जिसपे ओशो ने किताब भी लिखी है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली, ये आई एग्री। एग्री कर रहे हैं? या अच्छा अच्छा, ठीक है या ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सनातन धर्म जो है वो बोध ने दिया। और और आपने पिछली बार हाँ बताया था कि बोध से ही सारी फिलॉसफीज और सारे कर्म जी और मूर्ति पूजा भी वहीं से निकाली इन्होंने। जी, हिस्टोरिकल एविडेंस तो ये कहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब अच्छा ये सर, है कि मेरा ये जो खुद को कहते हैं कि आदि और प्रकृति और जनाब सृष्टि के आरंभ से सनातन धर्म मौजूद था, ये तो ये हाँ कहते जी हैं। हाँ जी, तो उसके सर, तो फिर इनके वेदों में डायनासोर का जिक्र क्यों नहीं है? वो कहते हैं। हाँ जी। ये देखें, अच्छा, ये वो मैं सब आपको पढ़ाता हूँ, ये मैं आपको पढ़ाता हूँ। आप कह रहे हैं ना डायनासोर का जिक्र है कि नहीं?
तो ये उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे प्रमाण मांगा। मैंने पूछा था, मैंने कहा डायनासोर का जिक्र है? तो कहते हैं आप देख लें, ये मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। आप चूंकि हिंदी मुझसे अच्छी जानते हैं और मुझे ये यकीन है कि आप संस्कृत वगैरह भी और हिस्ट्री के अच्छे मुझे स्टूडेंट लग रहे हैं, तो मैं आपके सामने रखूंगा, आप देखिएगा। उन्होंने मुझे डायनासोर का प्रमाण दिया है। वो कहते हैं है डायनासोर, किसने कहा डायनासोर नहीं है? ठीक है जी। ये और वेद से, अथर्वा वेद से उन्होंने प्रमाण दिया है, और आर्य समाजियों ने ये प्रमाण दिया डायनासोर का। ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर, जरा पढ़िएगा। अथर्वा वेद है, कांड इसका 11, हम्म, सूक्त 9, मंत्र 17। ये जरा पदार्थ हम्म। पढ़िएगा जी। 4 ढूंढे वाले, बड़े हाथियों और शादवत काले दांतों वाले, कुंभ मुस्कान, कुंभ समान, घड़ा समान बड़े अंडोकोश वाले, असुर खान, रुधिर मुख, सिंह आदि जीवों को, और जो स्वभाव से भयानक, ऊपरी भयानक, उनको कांप दे। इस मंत्र में उत्पेद के क्रिया पद मंत्र से आता है। राजा भयानक हिंसक जीवों और जी जी, बस उसके बस बस सामने बस बस बस। ये तो ठीक सर है, अभी ठीक है, बस मुझे एक बात ये बताइए देखिए, सर। ये हाँ अंडकोशों और काले दांतों, ये बड़े बड़े जो इतने बड़े बड़े गेंद हैं, ये तो डायनासोर के ही सर हो तो सकते हैं ना जी। सर तो हाथियों के अंडे कुछ नहीं होते क्या सर? मगर मटकों की तरह होते हैं। गोली होते होंगे ना? नहीं, अच्छा गोल वो होते सब। हैं, मगर नहीं, मगर मटकों के। देखिए कुंभ समान, कुंभ समान का मतलब ये है मटकों जैसे बड़े बड़े। सर आप एक 10वीं के लड़के को भी अगर ये आप पढ़ाने लगाओगे और उन पूछोगे कि ये डायनासोर है क्या, तो वो खुद बोलेगा नहीं है। तो ये तो ये आर्य समाजी क्यों कहते हैं कि डायनासोर का जिक्र वेदास में मौजूद है, और ये दे देते हैं? सर अगर अंग्रेज नहीं होते और यूरोप के लोग अगर डायनासोर को खोजते नहीं, तो इनके नियोगी बाप को भी कभी पता नहीं चलता कि डायनासोर नाम की कोई चीज होती है। ये बात तो है, आपकी बात सही है। ये बात तो ठीक हो गई। चले, मैंने तो अपनी तरफ सर से, वो तो मेरे पास सर अमानत वो थी, मैंने मुद्दा रख दी। छोड़िए। जी सर जी, मैं वो एक मुद्दा बहुत छोड़े। मेन प्रश्न आपसे पूछता हूँ। ये लोग नहीं बोलते नहीं, हैं घर प्रश्न। वापसी करेंगे, जी घर जी जी वापसी के जी बारे में। जी जी जी। अब आप जब से ये तो पाद गुरु की, ये सदगुरु नाम के ठर की दलाल की फोटो लगा के रखे, और ये जो है रविशंकर, ये मीठा आदमी, ये किसकी जी जी फोटो लगा के रखे हैं। जी तो जी। मेरा एक सवाल है सर किसी भी हिंदू से, कि ये जो घर वापसी बोलते हैं मुसलमानों की, हम्म। तो घर वापसी करने के बाद मुसलमान को ये कौन से वर्ण में डालेंगे और कौन से जात में डालेंगे? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि सवाल है। मेरा ये हैं? क्वेश्चन सवाल सर मेरा मेरा नहीं है, ये इनहेलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की किताब में है। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरा हम्म। पिनाक से ये क्वेश्चन है एक्चुअली। जब जब ये घर वापसी की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने खूब सारी गालियां सुना दी इन सदगुरु को भी और रविशंकर को भी। तो ये दोनों घर वापसी की बात करते हैं क्या? इन दोनों ने कभी बोला है घर वापसी का? जो आप इतनी गंदी गंदी गालियां आप सुना रहे हैं। ओ आप यार। जो आप जो ये सदगुरु की बात कर रहे हैं, इस पे जो अभी इसने जो फॉरेस्ट एक्ट नहीं, का जो इसका नहीं नहीं उल्लंघन नहीं, किया है। मेरा क्वेश्चन समझ लीजिए। इनका हाँ घर वापसी से वो कोई रिलेशनशिप है? उसके आप कई वीडियो सुन लीजिए सदगुरु के, वो सब हर तरीके से इसी बात का समर्थन कर रहा है सर। किस किस बात का समर्थन कर रहा है कि घर वापसी कर लो? घर वापसी, मुस्लिम विरोध। ये जो मुसलमान रविशंकर है, ये ऑस्ट्रेलिया को अस्त्रालय बोलता है और बोलता है कि परमाणु बम महाभारत काल में खोज लिया गया था। ये किस एविडेंस पे ये बातें कर रहा है? देखिए, अरे हैं? यार, ये इनके तो पास तुम क्या कैसी एविडेंस है? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको भी पता है और मुझे भी पता है नहीं, कि परमाणु बम, हॉट सॉरी सोल भाई सॉरी। परमाणु बम महाभारत काल में वैसे ढूंढ लिया गया था, क्योंकि रॉबर्ट जे ओपनहाइमर ने बटन दबाते हुए गीता और हाँ, बटन, मैं जो बोल रहा हूँ वो जो बॉम्ब का बटन स्प्रिंग नहीं, बल्कि छाती का बटन दबाते स्प्रिंग हुए हाँ, गीता पढ़ी थी जी। स्प्रिंग तोड़ते हुए उसने वो सब निकाला जी था। जी जी जब जी पिक्चर आने के पहले ये बहुत ओपन हाइमर कर रहे थे, और जब सेक्स सीन में उसने भगवत गीता पढ़ लिया, जी। तो इनके होश उड़ गए थे सब सनातनियों के, फिर उसको गाली दे रहे फिर थे ये लोग। फिर कहते हैं बैन बैन ओपनहाइमर, बैन ओपनहाइमर। सर एक्चुअली क्या है सर, ये ओपन हाइमर जो था, इसको जी। शौक था ये कुछ स्पिरिचुअल किताबें पढ़ने का। तो हम्म अच्छा, उसने वो जो जिक्र किया है सर, वो बॉम्ब फूटने के कई सालों बाद जब वो बूढ़ा हो गया था, 66 हम्म में शायद उसने वो जिक्र किया था। तो सर ये एक गेम रहता है सर। ये अमेरिकन बड़े चालबाज लोग रहते हैं, उनको पता है कि किस तरह खुद को डिफेंड किया जाए। वो एक्चुअली खुद को डिफेंड कर रहा था कि भगवत गीता में ये लिखा है, तो मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अब रशिया में फिर हाँ भगवत गीता तो बैन हो गई थी ना सर। हाँ,
और हाँ। भगवत गीता जैसी आतंकवादी किताब में दूसरी कोई मानता ही नहीं। जो सोल आतंकवाद भाई आपसे सहमत नहीं होंगे, ये मैं अवश्य जानता हूँ। सोल भाई आप सहमत हैं कि भगवत गीता आतंकवादी किताब है? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी सहमत नहीं करता हूँ। मैं तो उसकी बिल्कुल नहीं वजह? सहमत करता। भगवत गीता में अर्जुन कृष्ण को बोलता है कि हम सब अगर मर जाएंगे तो वर्ण संकर हो जाएगा, हमारी स्त्रियां शूद्रों के साथ में संभोग करके वो संतानें पैदा करेंगी। यानी शुरुआत ही वो जातिवाद से होती है। और भगवत गीता ये जातिवाद को यानी स्टेबल करने के लिए लिखी गई है। यस। नो, मेरा क्वेश्चन यही है कि ये गीता में ये लिखा हुआ है कि शूद्रों से बच्चे पैदा होंगे तो ये हो जाएगा, तो लिखा हुआ है। ये कहाँ से लेके आ गया आप लाइन? मैंने पढ़ी है गीता, इसलिए पूछ रहा हूँ। बताइए। शुरुआत में अर्जुन पूछता है कि अगर हम हमारे सारे सगे क्षत्रियों को मार डालेंगे तो फिर हमारी स्त्रियां किससे बच्चे पैदा करेंगी? यस, दैट इज द क्वेश्चन। बट ये नहीं बोला शूद्रों से। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, बड़ा पार्शियल लगता है। ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल वन साइडेड पॉइंट पे रहते हैं, चाहे झूठ बोलना पड़े इसके लिए। नहीं, झूठ की बात नहीं है सर। क्षत्रिय अगर सब समाप्त हो जाएंगे, 18 लाख योनि सेना समाप्त हो जाएंगी, शूद्र तो लड़ते नहीं थे, वैश्य लड़ते नहीं थे, तो फिर उनकी स्त्रियां किसके पास जाएंगी? अच्छा, आपने इनडायरेक्ट मतलब निकाल लिया और उस डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब को कोटेशन बना दिया कृष्ण की। वेरी वर्ण संकर का आप बोलिए, वर्ण संकर कब होता है? देखिए ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं। पहली बात मैंने भगवत गीता पढ़ी है, मैं भगवत गीता की बात कर रहा हूँ। मनुस्मृति में भागिए मत, देखिए भागिए मत। एक आप अपने बड़े फैक्ट बना के बोलते हैं ना बातों को। भगवत गीता मैंने पढ़ी है, उसमें एक बार भी कृष्ण ने ये नहीं बोला है कि हमारे बच्चे शूद्रों से शादी कर लेंगे। ये आपका अपने आप बनाया हुआ कहानी है। मैं कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अर्जुन का वाक्य बता रहा हूँ। अर्जुन ने भी नहीं बोला ऐसा, न कृष्ण ने ऐसा बोला। गीता में ऐसा कोई लाइन है ही नहीं इस बारे में। बिल्कुल। मैं ये सोल भाई एक मिनट, पिनाक भाई आपके पास रेफरेंस है तो प्लीज रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ नियम बनाया है कि एविडेंस पर बात होगी। अगर कोई विषय चलेगा सनातन धर्म से लेकर तो वो एविडेंस पे बात होगी। एक मिनट सर, किताब खोलता हूँ। देख लीजिए इसमें इस चीज का कोई रेफरेंस नहीं है, और माफी भी मांग लीजिएगा आप इसके बाद। लेकिन हाँ, ये बात बोलना कि मैं रेफरेंस मत मांगिए माफी आपकी उसमें नहीं है। नहीं, मत मांगिए माफी। चलो उनको रेफरेंस निकालने दें सोल भाई, कोई बात नहीं, उनको रेफरेंस निकालने दें। बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू चल रही है, वो रेफरेंस निकालते हैं। अगर उनके अकॉर्डिंगली जो उन्होंने कहा है उसके अकॉर्डिंगली हुआ तो वेरी गुड, और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो क्षमा मांग लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। वेरी गुड। अच्छा, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ मैं कि हाँ, भगवत गीता इज बेस्ड ऑन अ फाइट विच इज हैपनिंग बिटवीन कौरवा एंड पांडवा के बीच में लड़ाई हो रही थी। उस टाइम पे उन्होंने पूरा भगवत गीता का सार दिया था। बट कोई भी इंसान जिसने भगवत गीता पढ़ी होगी वो कभी ये नहीं बोलेगा जो उन्होंने बोला है कि ये एटम बम बनाने के लिए है या परमाणु बम बनाने के लिए है। और कोई अगर यूरोपियन आके ये बात बोल भी रहा है, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि भगवत गीता हर फैमिली के अंदर मिलेगी आपको इंडिया में। ठीक। और दूसरी बात सोल भाई बिल्कुल सॉरी इसका मैं आर्गुमेंट भी दे देता हूँ। मेरा आर्गुमेंट ये है, अगर आप इस रीजन को देखें जो ये बता रहे थे, इंडिया, बांग्लादेश, ये सब, दे नेवर अटैक्ड ऑन एनीबॉडी, नेवर एवर अटैक्ड ऑन एनीबॉडी, दे वर ऑलवेज अटैक्ड, दे वर ऑलवेज ऑन डिफेंस। तो अगर सबने गीता पढ़ी होती और इतने ही ज्यादा गीता से इंस्पायर हुए होते तो पता नहीं कहाँ अटैक कर रहे होते। बहुत बड़ा रीजन था। तो आज तक कोई चले आर्य समाज तो ये कहता है कि आर्याव्रत की तबाही का कारण ही, मूल कारण जो है वो महाभारत ही थी। ठीक है ना? आप आर्य समाज की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएं, ved.com, उसमें एक पूरी डॉक्यूमेंट्री उन्होंने नीचे 8 से 10 मिनट की बनाई है, जिसमें वो कहते हैं कि महाभारत ने नाश किया और श्री कृष्णा की महाभारत के कारण ही आर्यव्रत जो है वो तबाह बर्बाद हुआ और हिंदू जो है वो पावर से नीचे गिरे। तो महाभारत ने तबाही तो मचाई सनातनियों के लिए भी। सोल भाई मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि भगवत गीता से कोई परमाणु बम का कोई उससे कोई लेख नहीं मिलता, कोई लिंक नहीं मिलता, तो ये इतने खुश जोश क्यों था कि रॉबर्ट ओपनहाइमर ने भगवत गीता पढ़ दी और वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था? ये फिर इतना शोर क्यों था ये सनातनियों में? ये मूर्खता है या ये क्या है इस बारे में? अब ये देखिए, किसी को एनलाइटमेंट, ये कहते हैं ना एनलाइटन हो गया कोई। अब जैसे एप्पल स्टीव जॉब्स के बारे में बोलते हैं, एनलाइटनमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन द रिलीजन, एनलाइटनमेंट इज फ्रॉम विद इन। कोई भी रिलीजन पढ़ के कोई एनलाइटन नहीं हो रहा है। जी
मेरे ख्याल से आपकी फैमिली पास है, कोई बात नहीं, माइक म्यूट रखिएगा। पिनाक भाई आप उतनी देर में रेफरेंस निकाल लें, मैं दर्शकों को ये कहता चलूं कि बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू चल रही है। प्लीज जी कोई सर। भी सोल भाई और पिनाक भाई के बारे में कोई बुरे शब्द ना बोले, नंबर एक, और किसी धर्म के बारे में भी ना प्लीज बोलें, उसके लिए आप ना करें। आर्य समाज काफी है सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, उन्होंने बहुत गालियां निकाली हुई हैं, उनको देने दें, आप लोग ना ऐसा करें, ठीक है ना जी। जी पिनाक भाई निकाल लिया आपने? सर ये मराठी में आ रहा है सर, ये मेरे पास कोई चलो बात कोई नहीं, बात मराठी नहीं, में कोई बात नहीं। हाँ मराठी मराठी में है सर मेरे पास, तो मैं उसका हिंदी या संस्कृत देख रहा हूँ, जी जी। लेकिन ये मेरे मराठी हाथ लगी है। मेरे पास जो भी ठीक, फिलहाल में किताब है वो मराठी में है। आपको अगर मराठी आती है आप मराठी बोल दीजिए, जिनको आती होगी वो समझ लेंगे, आप हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हाँ ठीक है सर, अभी बता देता हूँ मैं। जी अच्छा, ये तो मुझे लग रहा है इनको टाइम लग जाएगा ढूंढने में। मेरा मेरा एक इसमें ये है, जो बाकी जो रिलीजन है अदर देन दिस रिलीजन, हिंदू रिलीजन, ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसे जस्टिफाई करते हैं अभी किसी। अभी वो हाँ, विषय है नहीं ना सोल भाई, असल में मसला ये पड़ गया है कि मनुष्य कहाँ दूसरे से आया ना, हिंदुइज्म, मनुष्य कहाँ से आएगा, मनुष्य कहाँ हाँ से आया, मैं इसके ऊपर ही आपको मैं पूछ रहा हूँ। मैं जी जी मैं आपको बताता हूँ ना कि असल मसला ये है कि दूसरे सारे धर्म जो हैं उनको हम क्रॉस करके साइड पे कर चुके हैं ना। इस स्ट्रीम जो वेडनेसडे की खास स्ट्रीम होती है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं सनातन धर्म की पवित्रता को सर ये और देखिए सर, वेद के इसमें धर्म। लिखा है, जी हेलो, जी 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 जी। इसमें स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा, हम्म भगवत गीता में 35वां श्लोक है, तीसरे अध्याय में। हम्म तो उसमें वो क्लियर कट बोल रहा है कि ये जो गीता है इसमें हिंदू मुस्लिम रिलीजन इसका मतलब नहीं बोल रहा है वो। अब मराठी में बहुत कठिन सर है, मैं क्या कैसा समझाऊं आपको। अरे सर, मुस्लिम रिलीजन कहाँ से सार आ गया बीच सार में, सार गीता क्या बात है? सर उसमें ये बोल रहा है कि शूद्रों के घर में खाना खाना नहीं चाहिए, ठीक ठीक समझे? ठीक। यानी ये इसमें आप अगर आप खोल सकते हैं तो नहीं भगवत वो गीता का आप तीसरे नहीं, अध्याय वो का देखो सिर्फ एक 35वां ये श्लोक। शूद्रों के घर में खाना नहीं खाना चाहिए, वो अलग बात है। जो आपने रखी थी वो विवाह की रखी थी कि संतान कैसे उत्पत्ति, उसको कैसे नहीं करेंगे, सर, उस पर वो वो जो है वो पहले वो अध्याय नहीं में ही मिलेगा। है वो। विषाद विषाद पहले अध्याय में ही मिलेगा वो, अगले बार में मैं याद से लेके आऊंगा। अभी क्या है, जी जी ये अब कहाँ मराठी से में होने के वजह से चले अब इस पॉइंट को हम ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि सोल भाई को जब तक रेफरेंस सामने नहीं आएगा हम सोल भाई नहीं नहीं, को रेफरेंस कटहरे में नहीं खड़ा करेंगे। रेफरेंस दे दूंगा मैं, रेफरेंस रेफरेंस है ठीक वो। है, इस पॉइंट को हम कर देते हैं ड्रॉप। अभी हम पिनाक भाई आप हमारे साथ रुकिएगा, मैं सोल भाई से समझना चाह रहा हूँ। सोल भाई आप अभी तक सनातन धर्म में खुद को समझते हैं या नहीं? क्या आप सनातन धर्म की लेखा क्रॉस कर चुके हैं? ये सनातन धर्म की लेखा क्रॉस तो नहीं किया मैंने एक्चुअली टू से। अच्छा सनातन धर्म, अब अभी मैंने वही बोला ना, सनातन धर्म इज अ अम्ब्रेला ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट, राइट? तो मेरा भी कुछ ना कुछ कंसेप्ट होगा, ऐसा नहीं है कि मैं भगवान को मानता नहीं। सो आई बिलीव इन गॉड, और जब आप भगवान में बिलीव करते हैं। स्टेप हाँ, बाय स्टेप, सॉरी 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 मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि आपके लिए भी इजी रहे, पब्लिक के लिए भी। दर्शकों आपने सुना कि सोल भाई कह रहे हैं मैंने सनातन धर्म की लेखा जो है उसको क्रॉस नहीं किया। मैं ये जानना चाहता हूँ सोल भाई आप वेदास को मानते हैं? यस यस, आई डू ठीक है बिलीव इन वेदास। ठीक है, आप वेदास को मानते हैं, इसका मतलब आप वेदास को मानते हैं तो आप सनातनी ही रहेंगे। मगर ये जो आपने अम्ब्रेला वाला, अब मैं कॉन्सेप्ट आपका, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा वेदास के बारे में क्योंकि धर्म का जिनको ज्ञान चाहिए या सीखना है उनके लिए परम प्रमाण वेद ही हैं, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर से स्वयं खुद आए हैं। तो उनको सामने रखते हुए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या ये कॉन्सेप्ट कि हिंदू सनातन धर्म एक बड़ी अम्ब्रेला है और उसके अंडर बौद्ध भी आ रहे हैं, जैन भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं, पारसी भी घुस रहे हैं, चारवाका भी घुस रहे हैं, 16 के करीब दर्शन है, वो सारे के सारे उसमें उसके अंडर आ जाते हैं। सदगुरु भी आ रहा है, रविशंकर भी आ रहा है, सारे आ रहे हैं, आर्य समाज भी उसके अंडर आ रहा है। तो इस यानी इसका प्रमाण कि सनातन धर्म एक अम्ब्रेला है और वेद से विरुद्ध विचार या वेद से विरुद्ध दर्शन भी सनातन धर्म के अम्ब्रेला के अंडर रहेंगे, इसका प्रमाण कहीं से मिल सकता है मुझे? मेरा सवाल सुन नहीं, लिया ना आपने कितना प्रिसाइज है? हाँ जी सुन लिया मैंने, मैं बता देता हूँ। देखिए, ये जो वेदास हैं और जितने भी सनातन धर्म के जो गुरु हुए हैं, नए नए अपनी चीजें बताते हैं, इसमें एक बात बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी से बताई गई है कि जिस चीज को, जो चीज आपको लगती है फ्यूचर में कि दिस इज नॉट राइट, उसको रिमूव कर दो सीधा सीधा वहां से।
क्योंकि जो रिलीजन जो बनता है ना, वो समय के साथ चेंज होना चाहिए, क्योंकि उस जमाने में क्या कंसेप्ट थे और इस जमाने में क्या कंसेप्ट है। पहले पढ़ाई लिखाई होती नहीं थी, तो भैया शूद्र भी थे, क्षत्रिय भी थे लड़ने के लिए। अब तो सब कुछ हो गया है ना, अब तो ये थोड़ी है कि शूद्र है तो शूद्र ही है, वो तो आईएएस ऑफिसर बन नहीं के नहीं, मैंने बैठा हुआ है मैंने इंडिया आपसे में। मैंने आपसे पूछा कुछ और है। आप ना असल में स्टार्ट में आप ठीक चले थे, आप दूर होते जा रहे हैं हाँ, मेरे जवाब से। वापस लेके अच्छा आता हूँ। अच्छा, मुझे ठीक है ठीक है। आपने वेद से को प्रमाण देना है जिससे पता चले कि सनातन धर्म की अम्ब्रेला बड़ी है, सनातन धर्म इतना फ्लेक्सिबल है कि वेद से विरुद्ध जाकर भी सनातन धर्म की अम्ब्रेला के अंडर रहेगा। ये प्रमाण आपने वेद से देना है, क्योंकि आप वेद को मानते हैं। मैं वेद को परम प्रमाण सनातन धर्म के अनुसार मानता हूँ, उससे हटकर नहीं। तो वेद से मुझे दिखा दीजिए जी। मैं मैं वेद से तो आपको नहीं दिखा सकता हूँ, बट मैं आपको इतना बता सकता हूँ हाँ जी, कि ये बड़ा आज मसला तक है। एक सर एक नहीं चीज नहीं वेद नहीं, का बताता हूँ। रुकिए पुरुष रुकिए। सूक्त, हाँ जी ऋग्वेद जी। का पुरुष सूक्त पूछ लीजिए उनको। चले, वो पुरुष सुख जो है वो तो उस चीज की बात करता है ना कि कर्म के हवाले, मगर वो तो रहेगा सनातन रहेगा, तो विरोध से विरुद्ध, वेद वो से तो नहीं नहीं अविरुद्ध नहीं, रहेगा उस ना। पुरुष सूक्त में लिखा है कि ब्राह्मण के मुख से ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है, जी जी बाजुओं जी। से क्षत्रिय पैदा हुआ है, पेट से वैश्य और पैर से शूद्र। यानी जी ये अब कोई इंसान था क्या ब्रह्मा? नहीं, ये तो मेटाफोरिकल हो गया ना, आप इसको हाँ मेटाफोरिकल ठीक में है। घुस जाएंगे तो मैं ये तो असल फिर में वो हो उसमें, जाएगा। हाँ सोल सॉरी सॉरी सोल भाई, मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो पुरुष सूक्त मैंने भी पढ़ा है। उसकी जो वर्डिंग है वो हम लोग ज्यादा घसीट के अगर उसमें ले जाएं तो ये भी सनातन धर्म के साथ भी थोड़ा सा नाइंसाफी है से आती है। ठीक है, उधर वर्ड इस तरह यूज हुए हैं, मगर वो आगे जाकर उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई ये मेटाफोर है, हम उनके मेटाफोर को लेकर चल रहे हैं। मगर वहां भी अगर कोई ये कहे कि सनातन अम्ब्रेला के नीचे रहता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो या वैश्य हो, ये सारे उसके अंडर रहते हैं, वो वेद से अविरुद्ध नहीं हो सकते। वेद से सॉरी वेद से विरुद्ध नहीं हो सकते, वेद विद्या के विरुद्ध नहीं जा सकते। मेरा सर इस वक्त मेरा एक सोल भाई से प्रश्न है सवाल ये ना कि ये जो सर अम्ब्रेला, सॉरी आपसे। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, हाँ उसके जी, पीछे एक कारण हाँ है। जी। उसके पीछे कारण है कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ। एक बुक है हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंपीरियलिज्म, ठीक है ना, हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंपीरियलिज्म। वो बुक पढ़ने लायक है पीडीएफ में, ठीक है। उस बुक को अगर कोई बंदा पढ़े, वो बंदा 53 इयर्स तक हिंदू रहा, एलएलबी की, बीए किया, लॉयर था, बैरिस्टर था, प्रैक्टिस करता था, और उसके बाद वो बंदा फिर एक नारायण गुरु थे, उनका शिष्य बनकर निकल जाता है और रोड पर सोता है और बिल्कुल वो अपनी जिंदगी को त्याग देता है। और अपना नाम जो है उनके बाद उनको स्वामी थेरथा के नाम से याद किया जाता है, स्वामी थेरथा। तो उन्होंने बुक लिखी है 1941 में, वो पहले छपी थी, हिंदू हिस्ट्री ऑफ, यार माइक म्यूट कीजिएगा पिनाक भाई, मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ, सॉरी मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ। हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंपीरियलिज्म। तो उसमें मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उसमें उन्होंने एक पूरा चैप्टर लिखा है, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15 उन्होंने लिखा है और उसमें एक्सप्लेन किया है कि जो ब्रिटिश इंडिया था उनको फायदा ये था कि वो सनातन धर्म की एक अम्ब्रेला क्रिएट करें और ब्राह्मणिज्म को लॉजिस्टिक सपोर्ट दें, ताकि हिंदुओं की जो बड़ी संख्या, मेजोरिटी यहां पर है, उसको अंडर कंट्रोल रखा जा सके। तो इस कम्युनल सिस्टम को, तबकाती निजाम को कायम रखने के लिए मंदिरों में लोगों को पीछे लगाना और कर्म उपासना कांड के जरिए लोगों को, अपनी भक्ति के जरिए लोगों को गुलाम बना के, स्लेब बनाकर रखना, जात पात में होने के बावजूद सनातन धर्म की अम्ब्रेला के अंडर रखना, तो इससे वो आसानी से कंट्रोल हो सकते थे। यानी आपने सिर्फ ब्राह्मण्स को कंट्रोल करना था जो कि टोटल पॉपुलेशन का 5% है या मैक्सिमम 8% है। तो टोटल पॉपुलेशन का 8% अगर आपने कंट्रोल कर लिया, वो 8% 80% को कंट्रोल करेंगे जो कि हिंदू मेजोरिटी होगी। तो आपके लिए हिंदुस्तान को कंट्रोल करना ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। तो इस कंट्रोल को कायम रखने के लिए उन्होंने सनातन धर्म को एक अम्ब्रेला के तौर पर पेश किया और उस अम्ब्रेला के तहत सबको ले आए, सबको हिंदू बनाया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैंने इसलिए सोल भाई को ये पूरी हिस्ट्री बयान, ये सामने एक आर्गुमेंट रख दिया है हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंपीरियलिज्म से। जो पहले किताब थी द मेनस ऑफ हिंदू इंपीरियलिज्म, उसका नाम चेंज किया, ठीक है ना जी, 1947 के बाद आखिरी एडिशन में। तो मेरा सवाल दोबारा मैं रख रहा हूं, सवाल दोबारा ये है कि क्या वेद इस कॉन्सेप्ट को, इस फ्लेक्सिबिलिटी को अकोमोडेट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि कोई बंदा वेद से विरुद्ध जाकर भी सनातन की अम्ब्रेला के अंडर रहेगा, जैसे बौद्ध मत, जैन मत, चारवाका, दूसरे दर्शन, फिलोसफीज जो वेद से विरुद्ध हैं? जी सर, ओवर टू सोल भाई।
हाँ, देखिए मैं बता देता हूँ अपना जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है। वेद के अंदर आपको एक चीज़ कहीं नहीं मिलेगी कि ये बोल देंगे कि भैया अगर आपने ये चीज़ फॉलो नहीं करी, तो आप तो फिर क्या ही बन गए पता नहीं। ये हो सकता है कि ये बोलेंगे कि आपको सज़ा मिलेगी, ये भगवान ये करेगा, वो करेगा। नरक स्वर्ग का छोटा-मोटा जो कांसेप्ट है, इट इज़ नॉट इटर्नल। नरक स्वर्ग में आप जाते हो, थोड़े टाइम के लिए वापस आ जाते हो, बिकॉज़ जन्म जन्मांतर चलते रहेंगे ना। तो यू आर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सनातन, बट यू विल गेट पनिश्ड फॉर द थिंग्स व्हिच यू आर डूइंग रॉन्ग। ये मैं सनातन का बता रहा हूँ आपको। सनातन कभी ये नहीं कहता कि अब आप सनातनी नहीं हो, अब सनातन से आप बाहर हो गए, क्योंकि जन्म जन्मांतर है, चलता रहेगा। बाकी रिलीजन में तो एक जन्म हो गया तो भैया आप या तो हो या नहीं हो। यहाँ पे बाइनरी नहीं है, या तो हो या फिर होने वाले हो, ऐसा कंसेप्ट है। ये पहली बात हो गई मेरी। अब जरा दूसरी सुनिएगा, बात, अब जरा सुनिएगा, हाँ हाँ ये जरा सुनिएगा। ठीक है, जरा सुनिएगा। तो यस यस। एक हवाला ये मैं दे दूं, बल्कि मैं आपको ना वेद से ही, आपने कहा वेद में कहीं नहीं लिखा कि जो वेद से विरुद्ध जाता है उसके साथ कुछ आप वो सनातनी नहीं रहता, या वो बाहर नहीं निकाल सकते, या उसका मसला नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आपने मेरे साथ चलना है। मैं कह रहा हूँ उसका पनिशमेंट है, उसको कोई पनिशमेंट है। क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? आपका माइक म्यूट हो गया। कोई पनिशमेंट नहीं है उसको, ये कहना चाह रहे हैं? अगर कोई धर्म से विरुद्ध जाता है, वेद से विरुद्ध जाता है, हैं जी? जी जी, आपका माइक अब म्यूट हो चुका हुआ है, मसला ये बड़ा है सोल भाई। सॉरी मेरा माइक म्यूट हो गया था, 2 मिनट का टेक्निकल इशू था। जी हाँ जी बताइए। मैं कह रहा था कि इसमें पनिशमेंट है, यूजुअली दे विल पनिश यू फॉर समथिंग, बट आप पनिशमेंट होने के बाद आओगे तो इसी रिलीजन में ना वापस, एज पर देम, बिकॉज उस टाइम पर और कोई रिलीजन था ही नहीं उनके हिसाब से। अच्छा, चले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, ये देखिएगा। नास्तिक जो होता है वो वेद से विरुद्ध जाता है ना जी, सोल भाई। हाँ, नास्तिक इज समबडी हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। हाँ, तो आपने पूछा कि वेद में ये कहीं नहीं लिखा कि जो वेद से विरुद्ध जाएगा आप उसको कहीं से निकाल दो, या सनातन धर्म में नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन वो वापस तो उसी में आएगा ना, पैदा तो उसको वापस होना है ना मर नहीं के नहीं फिर। नहीं नहीं नहीं, ओहो देखिए, ये ऐसे नहीं, ये आप डॉज कर रहे हैं सोल भाई। अब आपको भी पता मुझे डॉज कर रहे हैं। ये बात हुई है कि पैदा होगा कि नहीं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मुझे क्या पता अगला नहीं जन्म है कि नहीं, वो तो तब की तब देखी जाएगी। नहीं, हाँ? लेकिन है तो, लेकिन पनिशमेंट तो उसकी हो गई ना, जो भी करेगा गलत उसको पनिशमेंट मिल जाएगी। तो पनिशमेंट, एक मिनट, हाँ पनिशमेंट मिल जाएगी। तो सोल भाई, जब सनातन धर्म आपके बकौल, आप अकॉर्डिंग टू यू सनातन धर्म में इस अम्ब्रेला के अंदर नास्तिक भी और वे हैं चले गए, औग गया जा भाई, बंदा टुर गया जे भाई, मैंने नहीं निकाला भाई, मैंने नहीं निकाला भाई, सीधी बात है, मेरे हाथ खड़े हैं, मैं तो प्रमाण ढूंढ रहा था भाई। आपने खुद कहा कि उसको सजा मिलेगी, वो अगले जन्म में वापस, अगले जन्म की बात नहीं हो रही, सजा। मेरा सवाल यह है कि अगर सनातन धर्म की अम्ब्रेला के अंडर एक एथियस्ट भी आ सकता है, बौद्ध भी आ सकता है, जैन भी आ सकता है, चार्वाक फिलॉसफी का मानने वाला भी आ सकता है, जो कि वेद से विरुद्ध है, कतई विरुद्ध है वेद से, हैं जी? तो उसको सजा क्यों मिलेगी अगर धर्म के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है? अब ये प्रमाण देखिएगा जरा, ये कह रहे हैं सनातन धर्म से निकाल, ओ भाई उसको देश से निकालने की बात की गई है कि देश से ही निकाल दो, क्यों निकाल दो? इतना बड़ा पाप है वेद के विरुद्ध जाना। ये ऊपर देख ले, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 4 मंत्र 5-6 पदार्थ में आप देखें, स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, और जो कि नास्तिक, निंदक व धृत मनुष्य हैं, वो सब हम लोगों के निवास स्थान से दूर चले जावें, किंतु निश्चय करके और देशों से भी, ऊपर वाला रेड जो है, और देशों से भी दूर हो जाएं, अर्थात अधर्म पुरुष किसी देश में ना रहें। यहां नास्तिक को सेपरेट डिस्कस किया गया है और निंदक को सेपरेट। चित्त नास्तिक, निद जो निंदक, धृत मनुष्य हो, ठीक है जी, ये एक आपने चीज रख ली। दूसरा, बड़े प्रमाण हैं जिसको हम सामने रख सकते हैं। पिनाक भाई वो तो चले गए हैं, क्या करना है अब? सर देखिए सर, ये जो बोल रहे हैं कि नास्तिक की डेफिनेशन क्या है, अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये है कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। हिंदू धर्म के हिसाब से जो वेदों को नहीं मानता उसको नास्तिक कहा जाता है। बिल्कुल। अब
अब ये जो वेदों की जो बात आती है तो ये कहते हैं अम्ब्रेला, और फिर उसके हिसाब से तो सर अम्ब्रेला में फिर सभी अगर पूरे इंडियंस अगर आ रहे हैं, सभी को वेद पढ़ने का अधिकार चाहिए। लेकिन इनके इसमें सिर्फ द्विजों को वेद पढ़ने का अधिकार है, यानी सिर्फ 3% लोगों को। तो सर गुलाम का और गुलाम बनाने वाले का एक धर्म हो सकता है क्या? यानी इन्होंने शूद्रों को, और जिस तरीके से इन्होंने, अगर किसी शूद्र ने अगर वेद भी पढ़ लिए तो उसके कान में गरम शीशा डालने का लिखा हुआ है। तो और मनुस्मृति में भी बहुत कुछ लिखा गया है। तो मेरे को आप एक बात बताइए, सिर्फ 3% लोगों का अम्ब्रेला है क्या इनका, और बाकी फिर 95% क्या झक मार रहे क्या? आहा आहा, क्या बात है, ये पॉइंट है कि क्या 3% का अम्ब्रेला है क्या? ठीक है, 3% का अम्ब्रेला है। बुद्ध दर्शन, जैन दर्शन और आजीवक दर्शन, ये लोग ईश्वर को नहीं मानते, यानी वो उस बारे में कुछ बात नहीं करते, उनका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, वो नाकारते भी नहीं है और स्वीकारते भी नहीं है। लेकिन इन लोगों ने उनको नास्तिक ठहराया। तो नास्तिक इसलिए नहीं ठहराया कि वो ईश्वर को मानते या नहीं मानते हैं, उन्होंने वेदों को नकारा करके उनको नास्तिक बोला गया है। तो फिर इनको अम्ब्रेला में कैसा ले रहे ये लोग? इनको अम्ब्रेला में कैसा ले रहे? ये प्रमाण है आपके सामने। जीपी त्रिवेदी साहब ने मनुस्मृति का जो अनुवाद किया है उसके 2वें अध्याय के अंदर 11वां श्लोक है, देखें संस्कृत में, नास्तिके वेद निंदके। नास्तिक वो होता है जो वेद की निंदा करता हो, ये लिखा हुआ है आपके सामने, क्योंकि वेद निंदक नास्तिक हैं। ये नीचे से तीसरी सेकंड लास्ट लाइन पढ़ें आप, क्योंकि वेद निंदक नास्तिक हैं। तो वेद निंदक इज इक्वल टू नास्तिक, सिंपल सी बात। हाँ। अच्छा सर, अब बहुत पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ये हिंदू धर्म या जो सनातन धर्म या जो कुछ भी है, ये जो कुछ कांड है ये 1000 साल का, तो ये लोग दावा करते हैं कि हमारे धर्म का आधार वेद है। लेकिन सर इनके धर्म का आधार वेद नहीं है, इनके धर्म का आधार है वर्ण व्यवस्था और जात व्यवस्था। जिस दिन वर्ण व्यवस्था खत्म, जात व्यवस्था खत्म, उस दिन ये जो सो कॉल्ड हिंदू या सो कॉल्ड सनातन ये खत्म हो जाएगा। ये आप लिख लीजिए। और आने वाले 100 सालों में सर, मेरी प्रिडिक्शन है, आने वाले 100 सालों में ये जो कुछ भी इन्होंने जो हिंदू फिंदू ये सनातन फनातन नाम से जो कुछ नाटक चला के रखा है वो खत्म होने वाला है। क्योंकि इनके पास सर जैसे इस्लाम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, या पारसियों का जुडिज्म हो गया, इनकी एक प्रॉपर वे में काम हुआ है। इनके पास एक किताब है, इनके पास एक नबी या कोई देवदूत है, और वो प्रॉपर इनके गाइडेंस है। यहाँ पे सर ऐसा है कि मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया, जिसको जो लग रहा है वो अपने मन से गपोड़ रहा है। कोई बोलता है कि शंकर की योनि काट के उसकी पूजा करो, तो कोई बोलता है कि ब्राह्मण विष्णु के छाती पे भी पैर रखेगा तो भी ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ। कोई कहता है कि काली ने दुनिया बनाई, कोई कहता है ब्रह्मा ने दुनिया बनाई, कोई कहता है विष्णु के नाभि से कमल निकला उस पे। ये सब फालतू बातें है सर, इनके पास कुछ भी प्रॉपर वे में कुछ भी नहीं है। जबरदस्त। मैं ये बताता चलूं कि पिनाक भाई कतई मुसलमान नहीं है, ठीक है ना पिनाक भाई? आप मुसलमान तो नहीं है ना, आप सनातन बैकग्राउंड से हैं, है ना? सर मैं मराठी आदमी हूँ। क्या आप मेरे वर्डिंग में आज तक आपको कोई मुस्लिम शब्द आया है क्या? नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं मिला भाई, क्योंकि कल को ये कह देते हैं देखो पिनाक के इन्होंने अपना बंदा बिठाया है, हम पर एक नया सूर छोड़ दिया। बात क्या है सर, देखिए सर, इनको क्यों लगता है ऐसा, क्योंकि मैं सर इस्लाम के बारे में और क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोलता। अब बात ऐसा है सर कि मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में और इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये हिंदू धर्म के सारे ग्रंथ हम बचपन से सुनते आ रहे सर। हम सब देख चुके हैं, ब्राह्मण लोग कितने पाखंडी रहते हैं, ये सब हम अपने आंख से रोज देखते हैं। या आरएसएस ने सर, या आरएसएस को जो ब्राह्मण राष्ट्र बनाना है, आज सर हमारा, आज आप जब स्ट्रीम में जो पहली बार वो बच्चे की जब बात बता रहे थे, वो वीडियो जब मैंने देखा था सर, मेरे आंख में आंसू थे सर। क्योंकि वो हिंदू मुसलमान ये बात नहीं सर, जब वो लड़के को चमाटे पड़ रहे थे तो उसके दिल पे क्या बीत रही होंगी सर, एक इंसान के नजरिए से सोचिए, एक इंसान के नजरिए से सोचिए सर।
ये अखलाक को जब इन्होंने मारे थे वो इंसान था कि जानवर था। और खुद ये सर, ये बजरंग दल वाले इंडिया में खुद गाय की तस्करी करते हैं। और ठीक, अगर कोई मुसलमान पिनाक भाई, सॉरी 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 सॉरी, मैं आई एम रियली सॉरी, बैड टाइमिंग पे आपको रोक रहा हूँ। पीछे काफी ज्यादा सनातनी दोस्त आए हो, तो मेरा मेन मकसद ये है कि उनसे बात की जाए ना, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर वो तो झगड़ा, सर वो झगड़ा करने के हिसाब से आएंगे। सिर्फ आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए और फिर मुझे बैक वापस कर दीजिए। मेरा कहने का सर मतलब, मेरा कहने का सर मतलब यही है कि कोई सनातनी ने आज तक कोई मायके लाने वेद पढ़ा नहीं है। ये सब ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, वेदों में ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं है। इनका हिंदू धर्म सिर्फ सर जात पात पे चल रहा है। और आपको ये जानकर एक हैरानी होगी कि बहुत सारी चीजों तो सर ये इस्लाम से कॉपी कर रहे हैं। इनको हगने मुतने का तरीका मुगलों ने सिखाया सर यहाँ पे आके। जी जी इनको जी, किसने सिखाया? हगने मूतने के तरीके, हगने मूतने के तरीके से मुझे याद आया, इनको आपने हगना कहा कि नहीं आता था सनातनियों को। इनको सनातनियों को हगना नहीं आता था। वो मुस्लिम अरब लोग आए, इन्होंने इनको हगना सिखाया। ये जंगल में हगने जाते थे सर, और इनके पिछवाड़े में सांप काटता था, अंधा कुटिल सांप। दयानंद सरस्वती का अंधा कुटिल सांप का आपने कभी सुने हैं क्या? जी 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 जी, वो बोलता है कि अंधा आपको, कुटिल सांप पिछवाड़ी में लो। हाँ, मैं आपको हगने का तरीका नहीं, आप कह रहे नहीं, आप कह रहे हैं हगने का तरीका नहीं आता था, तो ले फिर आपका भी, हम आपकी दुविधा का भी समाधान कर देते हैं। हिंदी में आप ही पढ़िएगा, ठीक है जी? मनुस्मृति क्या कहता है कि हगना कैसे है और हगने के बाद क्या करना है, जरा देखिएगा मनुस्मृति स्क्रीन के ऊपर, ठीक है जी? हाँ जी। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है जी, अध्याय 5 और श्लोका है 136। पढ़िए जरा जी, पढ़िए भाई। शुद्ध चाहने, नहीं ये इसको पढ़े सिर्फ, ये जो है नीचे। शुद्धि चाहने वाले को लिंग पर 1 बार, गुदा पर 3 बार तथा शुद्धि को इनके संपर्क में आने वाले बाएं हाथ में 10 बार, दोनों हाथों में 7-7 बार मिट्टी से धोना चाहिए। यानी आप देखें, लिंग को 1 बार, गुदे पर 3 बार, बाएं हाथ को 10 बार, और दाहिने हाथों में, यानी दाहिना जो हाथ है, दोनों हाथों में 7-7 बार मट्टी से धोना चाहिए।